तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। तो आइए बच्चों, चलते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रश्नवाली 2.2 का पहला प्रश्न का 5वां भाग, यानी ये प्रश्न को हम लोग सीखेंगे जो दिया है आपको बोर्ड पे। ठीक है, तो आइए बच्चों, ज़्यादा देरी न करते हुए चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो चलिए, तो क्या दिया है, t² - 15 यानी 15। ठीक है, t² - 15। पिछले हमने चारों क्वेश्चन का हमने सॉल्व किया, आपको पता है कैसे क्या करना है। ठीक है ना। अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर उसमें देख सकते हैं, बहुत विस्तार से बताया गया है। तो चलिए हम लोग 5वां भाग को बनाते हैं। क्या करना है इसमें, हम लोग को सीधे बनाना है। ठीक है, तो चलिए पहले शून्य ज्ञात करना है। इसमें देखिए कि ax² + bx + c, ये है व्यापक रूप बहुपद का असली रूप। ठीक ना, मूल रूप। तो इसके रूप में ये है नहीं है, पूर्ण रूप से नहीं है। ये यहाँ से bx जो b है, जो यहाँ से गायब है, खाली यही है। तो कैसे इसको निकाला जाएगा, तो आइए अब सीधे इसको गुना भागा करना नहीं पड़ेगा, गुणनखंड निकालना नहीं पड़ेगा, तुरंत हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग t² - 15 = 0 लिख देते हैं। क्यों 0 लिखे हैं, क्योंकि हम लोग को क्यों लिखें, क्योंकि हम लोग को शून्य ज्ञात करना है, इसलिए शून्य के बराबर लिखना है। ठीक है, चलिए हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, t² - 15 को बराबर के उधर भेजेंगे तो 15 का क्या हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, a² को हटाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो √15 रूट में आ जाएगा, 15 हो जाएगा ना। जब रूट में आ जाएगा तो रूट का चिन्ह जानते हैं, रूट में जो संख्या होता है वो संख्या प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, ये आपको मालूम होगा। ठीक है ना, नहीं होगा तो वीडियो दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये है कि प्लस का भी हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला है कि एक मान निकल जाएगा √15, एक और मान निकल जाएगा -√15। ठीक है, 2 मान निकल गया, 2 मूल निकल गया हम लोग को। क्या समझे, ये हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात कर रहे हैं। तो द्विघात मतलब आप पहले ही आपको बता चुके हैं कि इसका 2 शून्यक मिलेगा आपको। तो 2 शून्यक मिल गया, अंतिम में मिलना ही है, निकलना ही है। ठीक है, वो आता ही है। तो यहाँ पर क्लियर हो गए। इसको मानना है अल्फ़ा ए है, ठीक है, इसको मान लेना है बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा। अब हम लोग को इतना ही नहीं, अभी जांच भी करना है। क्या जांच करना है, तो आइए जांच भी करते हैं इसको, जांच। ठीक है, तो जांच में क्या करना है, पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, t² - 15 यानी 15। चलिए अब मूल रूप व्यापक रूप को लिख लेते हैं, ax² + bx + c। ठीक है, क्यों लिखे हम, क्योंकि इसका मान निकालना है। ठीक है ना, ये असली रूप है। एक जगह पर क्या है, तो एक जगह पर आपको t है, यानी यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, संख्या लिखना है हम लोग को। तो 1 है, कुछ नहीं होता है तो क्या है, 1 होता है। ठीक है ना, यहाँ पे bx के यहाँ यानी b के यहाँ क्या है, तो कुछ नहीं है, b का माने नहीं यहाँ, तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 0 लिख लेते हैं। ठीक है, और c का मान क्या दिया है, तो 15 दिया है। c माने अचर, अचर माने संख्या सब। ठीक है, और t ABCD का अक्षर जो भी x y t p आएगा, जो भी आएगा, इसको चर इसमें बोला गया है। ठीक है, तो c का मान हो जाएगा -15। ठीक है ना बाबू। चलिए ये हमने मान आपको निकाल दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग को रखना है, जांच करना है शून्य को का योग।
शून्यकों का योग, ठीक है ना। क्या होता है सूत्र शून्यकों का योग, हमने पहले बता दिया है, फिर बता देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। शून्यकों का योग होता है एक्स का गुणांक, ठीक है ना, बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स का गुणांक, एक्स के गुणांक में क्या है बी है, ठीक है ना, माइनस पहले से रहता है, बी हो जाएगा, ठीक है ना। और एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है ए है, तो ये होगा, यही सूत्र है, हमेशा इसको याद रखना है, ठीक ना। अब शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, योग माने जोड़, और शून्यकों को हम निकाले हैं शून्य, दो गो निकाले हैं, अल्फा प्लस बीटा दो गो शून्य निकाले हैं, ठीक है। तो उसी को बोला है शून्यकों का योग, यानी जोड़, शून्यकों का जोड़ना है, ठीक है। तो उसको इसमें पूरा सूत्र लिखना है ना, तो इस तरह लिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर हटा देते हैं, बताने के लिए लिखते अल्फा प्लस बीटा, ये बी नहीं है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है। उसके बाद ये होता है माइनस बी बाई ए, ये इतना सूत्र है, ठीक है। चाहे यहाँ पर भी लिख सकते थे, ठीक है, ये बात हो गया। तो अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा का मान लिख लीजिए यहाँ √15 है, प्लस हो गया। अब बीटा का मान क्या दिया है, तो बीटा का मान भी माइनस √15 का है, बराबर चिन्ह दिया है, बराबर दे देंगे। अब माइनस बी यानी बी का मान क्या है, तो जीरो है, तो माइनस पहले यहीं से तो माइनस लिख देंगे, आज बी का मान जीरो है, जीरो लिख देंगे। ए का मान क्या है, ए का मान 1 है, तो 1 लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस का √15 है, माइनस का यानी घटेगा 15, √15 में √15 घटेगा, तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा, बराबर बराबर लिख देंगे। अब ये भी कटेगा तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा, क्या समझे। जीरो के जब ऊपर होता है, जीरो का मान कभी माइनस में नहीं होता, ठीक है। तो ये दोनों जीरो आ गया, ये दोनों बराबर हो गया ना। तो इससे क्या पता चलता है, तो संभावना होने लगा कि इस बहुपद का जो शून्य के गुणांकों के बीच का संबंध सत्य प्रतीत होने लगा। लेकिन अभी नहीं, एक और है, उसको भी जांच करना है, ठीक है ना। एक क्या है, अब शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है ना, गुणनफल। अब इसका सूत्र होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, और होता है C/A, ठीक ना, यानी अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद ये है, C है, समझ ना, और एक्स स्क्वायर का गुणांक A है। क्लियर, बस इतना ही समझना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान क्या है, रूट प्लस का √15 आ गुणे इंटू मतलब गुणे हो गया, आ बीटा का मान क्या है, माइनस √15, बराबर C का मान क्या है, तो C का मान क्या दिया है यहाँ पे -15, तो -15 बटा में A का मान 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। बस क्लियर है आप। चलिए ये गुना होगा तो समझिए कि क्या आएगा, समझिए कि 15 में आप गुणा करिए, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए यहीं पर गुणा कर लेते हैं, देखिए 15 15 50 25, ठीक है, 2 लग गया हासिल में, 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5 2 7, सॉरी 50 25 हाथ लगा 2 5 एकम 5 2 7, 5 एकम 5 1 5 5 12 2 1 हंस लिया 2, 225 आया। तो 225 है जो अंडर में ना आएगा, समझ रहे हैं, अंडर में आएगा तो इसका निकालेंगे, वर्ग तो क्या आता है 15 आता है, इसका निकालेंगे वर्ग तो 15 आएगा। तो मेन इसका रिजल्ट क्या आएगा, गुणा करने पर 15 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस है, कटेगा कहीं घटेगा, माइनस का 15 आएगा, यानी दोनों बराबर हो गया, ठीक है, दोनों बराबर आ गया, यहाँ पर भी बराबर आ गया, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि अब हम लोग को क्लियर हो गया कि इस बहुपद के दिए हुए गुणांकों, शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है, ये हम लोग को विश्वास हो गया कि सत्य है। तो वही बात अंतिम में आपको लिख देना है, हर बार जो लिखवाते हैं, इस बहुपद का
बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। बस इतना लिख दीजिएगा तो आपको समझिए कि उसके बाबू नहीं काटेंगे, जिस एग्जामिनर ने आपको देखा होगा कॉपी। तो ठीक है ना, तो इसी को आपको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपना राय ज़रूर दें, और जो भी कन्फ्यूजन है इसमें आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा फिर कमेंट करके हमें बताएंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।